तो दोस्तों इन दी लॉस्ट लैंड मूवी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी मैंने देख ली है। ये कैसी मूवी है इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो रेजिडेंट इवल की मैला जोवोविच और डेव बटिस्टा ने इसमें काम किया है और जैसा कि इसके ट्रेलर के ऊपर मैंने रिव्यू किया था और जो प्लॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उसी प्लॉट को सामने रखते हुए मैंने ये मूवी देखी थी कि एक अच्छी तगड़ी एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। तो बिना स्पॉयलर्स के मैं आपको बताता चलूं कि मूवी की स्टोरी एक ऐसी विच के गिर्द घूमती है जो किसी की भी की हुई विश को पूरा करती है और इनकार नहीं कर सकती। और मूवी में इस विच का नाम ग्रे एलिस होता है और ग्रे एलिस के सामने क्वीन एक ऐसी विश लेके आती है जिसे इसे पूरा करना पड़ जाता है और इसे एक ऐसी खतरनाक जगह का सफर करना पड़ता है जहां पे इसे बहुत से खतरात का सामना होता है और इसे अपने साथ एक शिकारी की भी जरूरत होती है और वो दूसरा कोई नहीं बटिस्टा होता है जो इस सफर में इसके साथ होता है और इन दोनों की जान दांव पे लगी होती है। बाकी मैं ज्यादा स्टोरी के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मूवी की स्टोरी में टर्न्स एंड ट्विस्ट तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट एंड पे जाके आता है जो आपको थोड़ा सरप्राइज कर देता है। तो ओवरऑल मूवी की स्टोरी अच्छी थी, एक्शन भी अच्छा था और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे थे। जैसा कि वर्ल्ड को ऐसे दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए इंसान हैं वो किस तरह से जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं और इन बचे हुए लोगों के लिए ये विच क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये सब चीजें मूवी में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाती हैं। जहां तक मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो मूवी में दो ऐसे वीक पॉइंट थे जिससे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मूवी में कोई ऐसा तगड़ा विलन नहीं दिखाया गया जिससे मूवी की हाइप क्रिएट हो सके। यानी एक ऐसा चर्च दिखाया गया है जिसके लोग इस विच के पीछे पड़े होते हैं और शिकारी और विच का मुकाबला कर रहे होते हैं और ये आम इंसान होते हैं। मुकाबला तो अच्छा करते हैं, लेकिन मूवी में अगर कोई ऐसा विलन डाला जाता जैसा कि बटिस्टा की मूवी आर्मी ऑफ द डेड में डाला गया था या फिर रेजिडेंट इवल में जो विलन दिखाया गया था वैसा कोई विलन इस मूवी में होता तो ये मूवी टॉप क्लास की मूवी बन सकती थी। और नंबर 2 जो वीक पॉइंट है वो इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन है जिसमें आपको कोई तगड़ी फाइट देखने को नहीं मिलती है जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि अब एक तगड़ी फाइट आने वाली है, एक ऐसा थ्रेट इनके सामने आने वाला है जो इन दोनों को मुश्किल में डाल देगा। तो कहानी इसके कुछ उल्ट निकलती है और आप सरप्राइज हो जाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि मूवी का आगाज एक अच्छे एक्शन से होता है, मोमेंटम बनता है और एंड में आके जब क्लाइमेक्स सीन आता है तो वहां पे जब आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्शन देखने को ना मिले वैसा जो आप सोच के बैठे होते हैं तो ये चीज मुझे बुरी लगी। बाकी ओवरऑल मूवी आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देती है। आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप एक अच्छा एक्शन और मैजिक जादू वगैरह देखना चाहते हैं तो ये मूवी अच्छी है और फैमिली के साथ आप ये मूवी देख सकते हैं सिर्फ 1-2 सीन को स्किप करके। अभी इस टाइम तक ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, मे भी हो सकता है आगे ये हिंदी डब में भी आ जाए। तो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की मूवी है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी मूवीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।